हेलो फ्रेंड्स, आज देसी गुड़हल के बारे में बात करेंगे कि इसकी केयर देखभाल किस तरह से करनी होती है, कैसी सॉइल मीडिया में इसे ग्रो करना सही रहता है और अच्छी फ्लावरिंग के लिए कौन कौन से फर्टिलाइजर्स इसमें देने चाहिए, फर्टिलाइज़र देने का तरीका और गैप, सनलाइट, वाटरिंग, इसी तरह और भी सभी ज़रूरी चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉइल मीडिया से स्टार्ट करते हैं। देसी हिबिस्कस को ऐसी मीडिया में ग्रो करना चाहिए जो वेल ड्रेन्ड होने के साथ साथ मॉइस्चर भी उसमें होल्ड रहे। देसी हिबिस्कस की केयर और हाइब्रिड हिबिस्कस की केयर में थोड़ा फ़र्क रहता है। हाइब्रिड हिबिस्कस की कंपेयर अगर देसी हिबिस्कस से करें तो हाइब्रिड हिबिस्कस के लिए मीडिया काफ़ी वेल ड्रेन्ड बनानी पड़ती है और ऐसा नहीं होने पर रूट रोट की प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर फर्टिलाइज़र्स की क्वांटिटी भी अगर ज़्यादा हो गई तो पौधे डैमेज होने लगते हैं और बर्ड्स भी ड्रॉप होने लगते हैं, पत्ते भी साइड साइड से बर्न होने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देसी हिबिस्कस के लिए सॉइल मीडिया की बात करें तो इसके लिए बेहद वेल ड्रेन्ड सॉइल का होना ज़रूरी नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो चिकनी टाइप की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी तरह की मिट्टी उपयोग में लाई जा सकती है और मीडिया को आपको ऐसा बनाना है जिसमें कुछ बहुत हद तक मॉइस्चर भी होल्ड रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हम वाटरिंग करें तो वो डालते ही तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। अगर आप इसमें देखें तो मैंने जो मीडिया इसके लिए बनाई है ये वेल ड्रेन्ड तो है ही और इसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी अच्छी है। इसकी रूट्स की ग्रोथ भी देखिए, टॉप सोइल की गुड़ाई करने पर रूट्स बाहर की तरफ आ रही हैं, तो ऐसी ही ग्रोथ रहनी चाहिए। तभी जो है इसकी कलियां ड्रॉप नहीं होंगी और आप पूरी फ्लावरिंग का मज़ा अच्छे से ले पाएंगे। दोस्तों, इसमें टॉप गार्डन की सॉइल 50%, काउ डंग कंपोस्ट 30% और मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए कोकोपीट 10% और राइस हस्क 10% ऐड किया हुआ है। इसमें मैंने सैंड यानी रेत को बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि सैंड को ऐड करने का कोई भी निश्चित रेशियो नहीं होता है। सैंड को आपको तभी ऐड करना है जब आपको लगने लगे कि आपने जो सॉइल ली हुई है वो वेल ड्रेन नहीं है और काफ़ी टफ है, और इसी के अकॉर्डिंग सैंड को मिलाकर सॉइल को सॉफ्ट और पोरस बना लेना है। और ये बात मैंने आपके साथ पहले भी कई सारी वीडियोज़ में शेयर की हुई है। दोस्तों, अभी हिबिस्कस को प्रोपागेट करने का सही समय है या फिर जहां अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है वहां भी 15-20 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, तो आप 15-20 दिन बाद भी इसे बहुत आसानी से आप प्रोपागेट कर सकते हैं। इसकी अभी कटिंग, एयर लेयरिंग, जो भी प्रोपागेशन मेथड आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। इसे भी मैंने लास्ट ईयर कटिंग से ही ग्रो किया हुआ था और आज ये बहुत हद तक घना भी हो चुका है और इसकी सभी शाखाओं में आपको कलियां दिखेंगी और वो फ्लावर में भी कन्वर्ट हो रही हैं। इसमें बर्ड ड्रॉप की भी कोई शिकायत मुझे देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, बर्ड्स के ड्रॉप होने का सबसे मेन कारण होता है रूट्स का अच्छे से ग्रोथ ना करना। देखिए, जब आप कोई नया पौधा रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करते ही कुछ दिनों के बाद से आप ऐसा फर्टिलाइज़र डालने लगते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बन सकें, और अगर कलियां अधिक आ भी जाती हैं तो वो ड्रॉप होने लगती हैं, वो फ्लावर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिबिस्कस की एक भी कलियां ड्रॉप ना हो तो आप प्लांट को रिपोर्ट करने के स्टार्ट के 5 से 6 महीने तक आपको सिर्फ प्लांट की रूट्स और लीफी ग्रोथ पर ही फोकस करनी है। इसके लिए आप 5 से 6 दाने डीएपी के और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए एप्सम सॉल्ट 1/4 चम्मच और ऑर्गेनिक में कोई भी कंपोस्ट मैन्योर 1 मुट्ठी के करीब डालते रहें। बस इन्हीं 3 चीज़ों को एक साथ यूज करना है आपको महीने में सिर्फ एक बार। इसके बाद धीरे धीरे इन फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता चला जाता है, और 1 महीना की जगह 15 दिन के गैप में इन फर्टिलाइजर्स को आप डाल सकते हैं। और जब आपका प्लांट मेरे इस प्लांट की लगभग ग्रोथ कर जाए तो आप फ्लावरिंग के लिए पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी भी आपको स्टार्ट में 1/4 चम्मच और बाद में हाफ चम्मच तक लेनी है। ऑर्गेनिक में बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर भी आप साथ में डालते रहें, क्योंकि जब हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं तो रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और अगर इसके वाटरिंग की बात करें तो इसमें आपको रेगुलर बेसिस पर वाटरिंग करनी है, मिट्टी को पूरी तरह से ड्राई होने नहीं देना है। आपने बहुत सी वीडियोज़ में देखा भी होगा जिसमें बताया जाता है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों, वो सारी बातें 101% सही है। ओवर वाटरिंग का मतलब ये नहीं कि आप गमले से बाहर छलकते तक वाटरिंग करते रहें, ऐसा नहीं है। बल्कि ओवर वाटरिंग से मतलब है जब हम वाटरिंग करते हैं तो वो वाटर घंटों तक गमले में रुका नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ देर में ड्रेन आउट हो जाना चाहिए।
तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि गमले की ड्रेनेज होल को हमेशा आप चेक करते रहें और बहुत ज़्यादा चिकनी टाइप की मिट्टी में पौधे ना लगाएं। इसके अलावा अगर सनलाइट और प्लेस की बात करें तो नो डाउट कि देसी हिबिस्कस का पौधा एक सन लविंग प्लांट है। इसे हमेशा धूप वाले एरियाज में ही ग्रो करें। आप इसे ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पर दिन भर की पर्याप्त धूप आती हो। इसके अलावा लगातार फ्लावरिंग के लिए स्पेंट हो चुके फ्लावर को आप हटाते रहें और ब्रांच में फ्लावरिंग बंद होने के बाद उस ब्रांच की लाइट प्रूनिंग कर दें, जिससे कि नीचे से साइड ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा घना होने की वजह से पहले की तुलना में ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। अब बात करते हैं हिबिस्कस की दो सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में, जिसमें सबसे पहला है मीलीबग का अटैक होना। ये सफ़ेद रंग के चिपचिपे कीड़े होते हैं। ये हिबिस्कस के कोमल भागों में चिपक कर रस चूसते हैं। ये भी एक वजह होता है दोस्तों कलियों के ड्रॉप होने का। इसकी वजह से पत्तियां भी बिल्कुल करली सी निकल कर आती हैं और पत्ते पीले पड़कर गिरने लगते हैं। इस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसकी दूसरी समस्या है पत्तों का सिकुड़ना, मुड़ना, करली होना, जो कि मीलीबग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर मीलीबग के ना होने पर भी पत्तियां इस तरह की अगर आती हैं तो वो थ्रिप्स, एफिड और माइट्स की वजह से भी हो सकता है। इनमें से किसी भी एक का अटैक होने पर आपको केमिकली ही चलना होगा। इनमें से एफिड्स को आप ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पर थ्रिप्स और माइट्स कंट्रोल में नहीं आते हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इनमें अटैक से पहले ही प्रिकॉशन के तौर पर घरेलू चीज़ों का प्रयोग करते रहें, जिनमें नीम ऑयल, बेकिंग सोडा, शैम्पू जैसे बहुत से ऑप्शंस हैं। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में हाफ चम्मच नीम ऑयल और हल्का सा डिश वॉश या शैम्पू ऐड करके स्प्रे करना है। इसी तरह से बेकिंग सोडा को भी आप सेम इसी तरह से स्प्रे कर सकते हैं और ये काम हमेशा आपको शाम के वक्त ही करना है और अगले दिन मॉर्निंग में पौधे को अच्छे से नहलाते हुए वाटरिंग कर देना है। ऐसा आप हर 15 दिन में एक बार ज़रूर करें। अगर आप समय समय पर ऐसा करते रहेंगे तो कभी भी हिबिस्कस के पौधे में मेलीबग, थ्रिप्स, एफिड्स और माइट जैसे इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होगा, क्योंकि इन सब का अटैक होने पर पौधों को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे बेहतर है इन सभी चीज़ों का प्रिकॉशन आप लेते रहें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिस हुई होगी तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।